की, द्वारकाधीश की। अभी आनंद नहीं आया है। जब आपसे जयकारा लगवाया जाए तो उच्च स्वर में आप सभी मिलकर के एक साथ जयकारा लगाएंगे। तो सभी ऊपर हाथ उठाएंगे और जोर से जय बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहते ही ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, और ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को चाहो तो जीवों पर दया करो, और योगी होना चाहो तो इंद्रिया बस बनाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, आने को चाहो श्री कृष्ण शरण आइए, अरे नाचने को चाहो तो नाचो गोविंद आगे, और गाने को चाहो तो श्री कृष्ण गुण गाइए। तो चलते ही संतों के साथ में हरि कीर्तन करते हुए मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूंगी हो, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, अरे थारो नचायो नाचू रे प्यारे, थारो नचायो नाचू, थारो नचायो नाचू सवरिया तेरो नचायो नाचू हो थारो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। अरे रूखा सूखा जो कोई बेगे थारो ही भोगी लगाओ कभी। अरे रूखा सूखा जो कोई देवे, तेरा ही भोग लगाओ पहुंची। और खीर परस या छाछ ना बोली, परस या छाछ ना बोली, सबई प्रेम सोहा हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, माला नटवरना थारो नचा। नरसिंह जी यहाँ कुटिया में बना करके नगर से बाहर और संत का जीवन जीते हैं। आज नरसिंह जी पर कुछ क्या नहीं नरसिंह, अब इसी जगह पर इस नगर से बाहर एक कुटिया बना करके और यहीं पर ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करो और प्रभु के नाम का प्रचार करो। अब यहीं पर तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना है। अरे घर का प्राणी कहाँ न मानी, मन मन खुशी बनाओ प्रभुजी। घर का पानी खुशी न माने, मन मन खुशी मनाओ। हारे इस मंगल विधान में, हारे इस मंगल विधान में, हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। और इधर नरसिंह जी नगर से बाहर जाकर के भगवान की सत्यों प्रसन्न रहो बच्चा। आज हमारा मन कर रहा है कि हम इस समय द्वारिकापुरी के लिए चलकर कुछ भंडारा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने एक भंडारा का निमंत्रण हमारे पास भेजा है, और इसलिए हम सभी संतों को द्वारिकापुरी के लिए चलना है। अच्छा गुरुजी। हाँ और गुरुजी, बोलो। हमारा गुरु भाई वो गूंगा नहीं आया। गूंगा गूंगा? हाँ गूंगा। कौन गूंगा? अरे वही जो गूंगा वो करता है। आ रहा होगा। अरे भैया गूंगा ये रोता बहुत जल्दी है, अगर उसको साथ में नहीं
बन करके बैठेगा। नहीं सुनो, ये आया, ये आया। भैया बोला, भैया बोला। अरे प्रणाम कर ले। ये गूंगा है, लेकिन इसके विचार, इसके सुविचार अरे अति उत्तम है। और भरवाई ठीक हो? हाँ गुरु जी, अब बताओ, बैठो। ठीक है, चलिए हम यहाँ से द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। आइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। अरे शिष्य अंधे को संभालो, गिर बजाए कहीं अंधा बेचारा। अल्लाह इसको पकड़े रहना। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, और वहाँ के पाप होत सब नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसा करते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, जहाँ से द्वारिका जाने के लिए जो मार्ग है, वो मार्ग किसी प्रकार का सुमार्ग में व्यवधान तो नहीं है। यहाँ पर कोई है तो बुलाओ उसे। अरे ओ भैया, अरे कहने में संत दिख रहे हो आप? भैया राम राम। तुमको हम संत लगते नहीं है? फिर यही संत भगवान आप क्रोधित ना हो। आजकल कुछ ऐसे संत होते हैं कि संतों के नाम को बदनाम करते हैं। अच्छा अंधे हो गए। अच्छा भैया, ये बताओ, हाँ यहाँ से जो द्वारिका जाने का मार्ग है, हाँ भैया, क्या उस मार्ग से सब कुशल हम द्वारिका के लिए पहुँच सकते हैं? वहाँ हम अपने गुरु जी का भंडारा कर सकते हैं? ओहो भैया, द्वारिका जाना चाहते हो और हमसे पूछ रहे वहाँ आप धन लेके जा रहे हो, तो कुशल पहुँच जाओगी कि नहीं? अरे भैया एक बात बता दे, तुम यार घुमाओ यार, फेरू यार बहुत ज्यादा। एक बात बता दे, वहाँ बहुत लुटेरे मिलते हैं बीच में। रास्ते में? और क्या, ये मतलब ये रोड जो गैस में बहुत लुटेरे हैं? बहुत ही लुटेरे और डाकू भी मिलेंगे कई प्रकार के। तो बड़ी इसका अफवाह है। हाँ ठीक है भैया, तुम जाओ, पतली गई, हम गुरु जी से पूजा पूरी करते हैं। चाहते हो? क्या हुआ? इसने बताया है कि इस मार्ग से जो जाएगा, हाँ। जितना भी धन होगा, जितनी दौलत होगी, लुटेरे बदमाश उसको लूट लेंगे। अच्छा। सरकार, गुरु जी, हाँ। हमारे पास 700 असरफिया है, अगर कहीं लूट ली गई तो हम भंडारा कैसे करेंगे? भंडारा कैसे करेंगे? सुनो, हाँ। यहाँ पर कोई सेठ नहीं है। कोई सेठ है तो उसका नाम पूछो। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया, आना है, तुमको नहीं, पड़ोसी को बुला रहे हैं। अरे भैया क्यों बुला रहे हो? बार बार बुलाओ मत, एक ही बार में बात पूछ लो। हमें जाना है अनेक कार्य में। बार बार के हजार आप कहते हो? भैया ये बताओ, हाँ। यहाँ पर कोई सेठ साहूकार है जो जिसके नाम की हुंडी वहाँ चलती हो? हाँ एक सेठ है। एक सेठ है? हाँ, इसी गांव में सबसे बड़े एक ही सेठ है, जिनका नाम जानते हो क्या? क्या क्या? नरसी सेठ। नरसी से? हाँ, बहुत ही बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी। बहुत ही बड़े आदमी। अच्छा भैया, उनकी पहचान बता दो, पहचान। उनकी पहचान ये है, हाँ। एक हाथ में करताली होंगी अच्छा, और भगवान का गुणगान कर रहे होंगे। ऐसे इनकी बातों से लग रहा है कि जो ज्यादा अमीर होता है, सेठ साहूकार होता है, वो दुनिया की नजरों में नहीं होता है। ऐसे इनके वचन है। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान आपको खुश रखे, खुश रखे। ठीक है, राम सत्य भगवान। हाँ, कल्याण हो, राम राम। कल्याण हो। गुरु जी, हाँ। यहाँ पर एक नरसी नाम के सेठ जी रहते हैं। अच्छा। उनके नाम की हुंडी वहाँ अरे को संभालो, कहीं अपना मुंह न खोल ले। अंधे को संभल कर रखो। हाँ हाँ, चलो गुरु जी, फिर नरसी जी तो के पास। नरसी के पास चलना है। नरसी के नाम की हुंडी द्वारिकापुरी में चलती है। जल्दी है महाराज। जितना भी धन है हमारे पास, वह हम नरसी के पास जमा कर देते हैं, अच्छा अच्छा। और जो इनके जाकर है द्वारिकापुरी में, उनसे हमें धन मिल जाएगा। आइए हमारी बात। आइए आइए आइए। प्राचीन समय में
बैंकिंग का सिस्टम नहीं था। कोई अपना धन जमा करना चाहता हो तो हुंडी का व्यापार होता था। तो वही व्यापार इन संतों के पास था जो नरसिंह जी के पास जाते हैं और इधर नरसिंह जी संतों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। अरे जय हो जय हो। प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम प्रसन्न प्रणाम रहो। संत भगवान। कल्याण हो बच्चा, प्रसन्न हो। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, जो कि आज मेरी स्तुतिया पे संत भगवान अरे बोले। भैया हमें ये बताओ, कहिए भगवान। यहाँ पर नरसिंह मेहता कौन है? नरसिंह मेहता? हाँ, भगवान नरसिंह तो दास को ही कहते हैं। आपका नाम नरसिंह? हाँ, पहचान तो उसने बताई थी कि खड़ताल हाथ में होगी। क्या आपके नाम की हुंडी द्वारिकापुरी में चलती है? हुंडी? हाँ। नहीं नहीं भगवान, ये आपसे किसी ने गलत कहा है। मेरा कोई हुंडी बच्चे का काम कहीं नहीं चलता है। मैं तो एक छोटा सा भगवान का दास हूँ, केवल भजन करता हूँ। मेरा तो ये बीड़ा खरताली सब कुछ है। देखिए नरसिंह मेहता, हम इस समय द्वारिकापुरी के लिए जा रहे हैं, भंडारा करने के लिए। हमारे पास 700 स्वर्ण मुद्राएं हैं जिनको कि हम आपके पास जमा करना चाहते हैं। आपका जाकर वहां बैठा है द्वारिकापुरी में, तो आप कोई पत्रिका हमें दे दीजिए ताकि वह 700 हुंडी हमें उस द्वारिकापुरी में प्राप्त हो जाए। नहीं भगवान, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको किस प्रकार से वह पत्र बना करके दे दूं, क्योंकि मेरा तो ऐसा कोई धंधा है ही नहीं जो कि मैं आपके पैसों को ले लूं और आपको पर्ची बना दूं। इस प्रकार से कार्य नहीं होगा। गुरुजी, हाँ वो एक व्यक्ति मिला था। हाँ। उसने हमसे कहा था कि ये बड़े दयालु हैं। हाँ। और जब तक कुछ उदंडता का कार्य नहीं करोगे, हाँ। तब तक ये हुंडी नहीं बनाएंगे। ये हमारी बात मानने वाले नहीं है। इस नहीं, प्रकार कुछ करना पड़ेगा। ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ हाँ, गूंगे को इशारा करते। गूंगा? गूंगा! फांसी लगाओ। आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? फांसी लगाओ, 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 लगाओ। अरे अरे रोकिए इनको। अगर आप हुंडी नहीं बनाएंगे तो ये गूंगा अपने प्राणों का अंत कर देगा। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, इनको मरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप यदि कहते हैं तो मैं हुंडी बनाए देता हूँ। बढ़ गया काम बढ़ ये गया। द्वारकाधीश, सात को स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। ये भगवान मारी हुंडी स्वीकारो दीनाना सावरा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज, सावरा गिरधारी भाई। राखी पति बहराट की धरन सिंह अवतार हो राखी फट पे राज की, हरि सिंह अवतार। और धर्म भार गिरना सवारो। भाग छोड़ गिरना खुशी मारो, कमजोर गिरना कस मारो। भयावन देखो भार सजी भर गिरे ये प्रभु, ये द्वारकाधीश, आपको मैं ये हुंडी आपके ही नाम लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनकी हुंडी नहीं लिखता हूँ तो ये संत यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। जो ये पैसे ही इन्होंने दिए ही, मैं इनका यही भंडारा कर दूंगा। हाँ, हमारी इतनी काम कर गई। काम करके गूंगा भैया ना होता हाँ, तो आज रास्ते में हम सब लूट लिए जाते। सत्य कहा तुमने। हाँ, ये गूंगा हमारा बड़ा काम का है। हाँ हाँ हाँ, हुंडी बनेगी तो गुरुजी वहाँ भंडारा तुम्हारा करेंगे। हाँ, गुरुजी का भंडारा, गुरुजी का, वो तुम्हारे गुरुजी और आप हमारे गुरुजी। आप तुम्हारा करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे। हाँ, ठीक है, अब लिख रही सिद्ध श्री पत्र योग लिखी जुगागढ़ सो सामल सहा। दास पहले नरसी की
हे चरण वाजना। ये लीजिए संत भगवान, मुल्क विश्वकर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का दान भगवान इन्हें प्रसन्न रखें। मैंने इसमें लिख दिया है, आप द्वारका में जाकर के सामल शाह की गादी कहीं पूछ लेना और ये उन्हें दे देना, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। वहाँ के जागर का नाम है श्यामल शाह। हाँ, आप सामल शाह ही नाम है। ठीक है, लाओ। भगवान की नाम की प्रणाम संत भगवान। प्रसन्न अगर रहो। आपको जलपान करना चाहें तो बैठिए। नहीं, समय नहीं है हमारे पास, हम भंडारे के लिए जा रहे हैं। प्रणाम भगवान। कल्याण हो तुम्हारा। कल्याण हो सेठ जी, कल्याण हो। आओ, चल रहे हैं द्वारिका के लिए। नाम बताया है श्यामल शाह। हाँ, बहुत अच्छा नाम। याद रखना नाम। हाँ गुरु जी, हम ये बोले श्यामल शाह को ये पत्रिका देंगे तो हमें वहाँ पर 700 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। गुरु जी, आप पूरे हो गए होंगे, हमको दे दो ये पत्रिका। संभालो। हाँ नहीं और संत चल देते हैं द्वारका के। आइए। चलिए चलिए। ना तो नाम कोरी मोतो ने न तोड़ो जान। राम राम को जी मासो मनक न पूरो जाय। राम राम को जी मासो मनक न पूरो जाय। कनक न पूरो जाय मासो मनक न पूरो जाय। कनक न पूरो जाय मासो कनक न तोड़ो जाय। ना तो नाम कोरी मोतो मनक न पूरो जाय। राम राम को जी मासो मनक न गुरु जी, अब तो हमको लगता है हम आ गए। द्वारिका के लिए आ गए। हाँ, द्वारिका के लिए गुरु जी आ गए। पता करो किसी से यहाँ पर क्या कोई श्यामल शाह रहते हैं। ठीक, अभी पूछते हैं, किससे पूछे, कोई दिखता भी नहीं। अरे भाई, संत भगवान प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम प्रणाम। चाहिए भगवान। वो बात ऐसी है भैया, हम यहाँ से बड़ी दूर से चल के द्वारिकापुरी पहुँचे हैं और एक हम हुंडी लेकर के आए जिनकी गद्दी चलती है, उनका नाम श्यामल सेठ नाम की कोई गद्दी चलती है। नहीं भगवान, हमने नहीं सुना है। क्या कहा? इन्होंने नहीं सुना है श्यामल शाह के बारे में। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है हाँ। और हमने श्यामल सेठ की गद्दी का नाम ही प्रथम बार सुन रहे हैं। वाह, क्या हम सभी के साथ में छल हो गया क्या? भाई गुरु जी, हम लुट गए, ओहो, हम बर्बाद हो गए। संतों को क्रोध आकर के नरसिंह जी को बुरे शब्द कहे। तेरा सत्यानाश है नरसिंह। तूने आज मेरी जिंदगी सैलाब में ला दिया। अब भंडारा कैसे करेंगे? वो दिनों रात तड़पे, भूखों में सो गए। शांत हो जाओ। यदि परमात्मा की इच्छा होगी तो हम भंडारा अवश्य ही करेंगे। क्या हुआ? हम भंडारा कैसे करेंगे? भंडारे के लिए चिंतित मत होइए, ये तो हमारे साथ छल हुआ है। प्रथम बार जो व्यक्ति हमें मिला था उसने कहा था इस मार्ग पर चोर और लुटेरे रहते हैं, तो मुझे लगता है वह नरसिंह था, वह चोर और लुटेरा ही था जिसने हमारे 700 स्वर्ण मुद्राएं ले लिए हमसे। गुरुदेव भगवान भी चोर लुटेरा समझते हैं, तो तभी भगवान श्री द्वारकानाथ अपने भक्त के लिए उसी नगर में कोई भी सामल शाह की गादी नहीं थी और तभी भगवान सामल शाह गादी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भाई नरसिंह, तेरे मन में कपट भरा, तू कपटी हो जा, तू काले हो जा। और अपने मुनीम जी को संतों के पास में भेजते हैं भगवान सामल शाह। बोलिए सामल शाह भगवान की। अरे हाथी, क्या देख रहा हूँ? समस्त संत बड़े ही दुखी दिखाई पड़ रहे हो। अरे संतो, अरे क्या बात है? कौन हो तुम? अरे भैया, आप हमें नहीं जानते हो। आपने कहीं श्यामल शाह सेठ का नाम सुना है? हाँ हाँ भैया, हमने श्यामल शाह के विषय में तो पूछ रहा हूँ। अरे भैया, मैं उनका मुनीम हूँ। हाँ आप उनके मुनीम हो? हाँ भैया। क्या आपने कभी नरसिंह मेहता का नाम सुना है?
अरे क्यों नहीं सुना है, वो तो मेरे सेठ जी के परम मित्र हैं। क्या कहा? तुम्हारे सेठ जी के परम भक्त? अरे ये हमें बात तो होने दे पूरी। अरे देखिए मुनीम जी, बात ऐसी कैसी है? हमारे जो साथ में शिष्य इसलिए रोदन कर रहे हैं हाँ कि हम एक नरसिंह मेहता के पास में 700 स्वर्ण मुद्राएं देकर के आए हाँ और उन्होंने हमें बताया है कि द्वारिकापुरी में श्यामल शाह के पास हमारी हुंडी भजा लीजिए। हाँ। तो हमें 700 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अरे कहाँ है तुम्हारे श्यामल शाह? अरे संत भगवान, हाँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपकी जगह हुंडी लिखवा कर आए हैं, बहुत ही उत्तम जगह लिखवा के आए हैं। परम आपको गालियां बक रहे हैं। तो आप चिंता न करो, जो आपने नरसिंह सेठ को धन दिया था वो हमारे सेठ जी अवश्य आपको प्रदान करें। कृपा करके आप यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं आपकी संदेशा अपने सेठ जी को सुनाता हूँ। जाओ जाओ, संदेश लेकर के जाओ। अरे हमको लेके चलो, बहुत देर हो रही है। अरे आप यहीं ठहरो, विश्वास रखो। विश्वास रखो, अवश्य मिलेगा। आइए, संत आप हृदय नवनीत सवाना। बोलिए सेठ भगवान की जय हो, श्यामल सेठ की जय हो। बोलिए सावन सा भगवान की। क्या कोई जूनागढ़ से आया हुआ है? हे प्रभु, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे वही संत लोग आ चुके हैं, वो अपना धन मांग रहे हैं। हे प्रभु बतलाइए, इस दास के लिए क्या क्या है? उन संतों को हमारे पास ले करके आए। जैसे क्या प्रभु? अरे संतो, कहाँ गए हो? चलो, हमारे सेठ जी ने आपको महलों में बुलाया है। आइए गुरु जी। संतों का सावन सा भगवान ने बहुत सम्मान किया। अरे वाह, अरे नहीं, वाह, नरसिंह मेहता की तुमने देखी नहीं? एक झोपड़ी में निवास कर रहा था और यहाँ उसके चाकर 100 महलों में निवास कर रहे हैं। गुरु जी, संत भगवान, कितने सुंदर है। आय हाय। बोलो, सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। क्या आप नरसिंह मेहता के चाकर हो? हाँ, हमारा नाम श्यामल शाह है। वाह रे वाह, कितने सुंदर नरसिंह मेहता के चाकर दिखने में लग रहे हैं। बात ऐसी है, वो पत्रिका दिखा। गूंगा, पत्रिका कहाँ है? हमें छुपाए थे, कहाँ पे छुपाए? ये रही, हाय गुरु जी, समय लुकाई रखी थी। ये लो, ये भी चलो, हो जाता। ये पत्रिका तुम्हारे मालिक ने हमें दी है। तो भगवान ने कहा, हमारे मालिक ने आपको ये हुंडी लेकर के दी है। हाँ, लो, मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। और आपने वहाँ पर 700 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। जाओ मुनीम, इन्हें सारी 700 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। अरे हमने जब 700 जमा की है तो 750 क्यों? 750 इसलिए दे रहे हैं, जो आपने हमारे सेठ जी को इतनी गालियां दी थी, उसके आशीर्वाद के स्वरूप में मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं बढ़ा करके दे रहा हूँ। ये तुमको भाई पहले से नहीं मालूम था। हाँ, थोड़ी गाली दी थी, और ये मालूम होता तो 2-4 हजार गाली और बढ़ा के दे देते। कुछ और ज्यादा धन मिल जाता। अबे मोर खा गया, लालच बुरी बला। इधर अभी 700 स्वर्ण मुद्राएं जा रही थी तो यहाँ पर बैठकर रोने लगा था। अब ज्यादा मिल रही है तो उछल रहा है। संत भगवान, आप प्रतीक्षा कीजिए, लेकर के आ रहा है। आइए प्रतीक्षा करो। अपने संतों से पूछा कि आप जूनागढ़ होकर ही जाओगे तो मेरा भी पत्र भगवान नरसिंह जी को दे देना। ये मेरा पूरी। हाँ,
मिल गई? मिल गई। तो फिर आप संत भगवान का जूनागढ़ होकर के ही जाओगे? हाँ, अभी नहीं जाएंगे, कुछ समय तो हम द्वारिकापुरी में ही रहेंगे, उसके पश्चात यहाँ से अवश्य ही जाएंगे। आप प्रसन्नता है संत भगवान? हाँ हाँ, प्रसन्न है? बड़े ही प्रसन्न हैं हम। ठीक है संत भगवान, तो हमारी सेठ जी को हमारी राम राम और प्रणाम कह देना। अवश्य कह देंगे। कोई पत्रिका हो तो दे दो, हम तुम्हारे सेठ जी के लिए दे देंगे। क्यों नहीं, मैं आपको पत्रिका दे रहा हूँ। नरसिंह जी के लिए भगवान लिखते हैं, सिद्ध श्री पत्र योग लिखी द्वारका सामल साह, नित्य नित्य मेरी राम राम वाचना, गद्दी मेरी खोज में संतन को देर भई, अत से विलंब हेत करूं क्षमा याचना। हे संत भगवान, इस पत्रिका में मैं लिख रहा हूँ कि जाकर के आप हर दिन के लिए हमारी सेठ जी से राम राम कह देना, और आपको हमारी गति ढूंढने में बहुत ही कष्ट हुआ, इसलिए मैं उनसे क्षमा भी मांग रहा हूँ। नयो नाम दे के मोए चोर ते बनायो साहा, छूट मेरो घर घर छाछ पी पी के नाचना। और जो हमें हमारी सेठ जी ने नया नाम दिया है, मुझे चोर से एक सेठ बना दिया है, उसके लिए भी मैं अपने सेठ जी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। पत्र का दे देते हैं सब भगवान। ये पत्रिका संत भगवान हमारी सेठ जी को दे देना। अवश्य जब द्वारिकापुरी से वापस जाएंगे तो तुम्हारे सेठ के पास ये पत्रिका अवश्य ही दे देंगे। ठीक है संत और भगवान, भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रसन्न हो। द्वारकानाथ तुरंत सावल शाह के रूप में से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। यह नरसिंह जी के द्वारा भगवान